हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स का मैगजीन लेकर आया हूं, जो कि ये मैगजीन आपको दृष्टि आईएएस के द्वारा मंथली निकाला जाता है। ये जो मैगजीन है मेरे दोस्त, अगस्त 2023 का मैगजीन है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 50+ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर के रूप में। इसमें देखो मेरे दोस्त, 15 जो प्रश्न होगा आपको ये बिहार से रिलेटेड होगा, और बाकी 35 जो क्वेश्चन होगा इसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को कवर करेंगे। क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा, और सारे प्रश्न को मैं कंसेप्ट के साथ फुल डिस्कशन करवाऊंगा। और ये आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आपका बिहार शिक्षक हो गया, दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बीएसएससी भी हो गया, एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए एक नज़र इस मैगजीन पे डाल लेते हैं। ये जो मैगजीन है देखिए, दृष्टि बिहार करंट अफेयर का ये मैगजीन है। इसमें हम अभी मेनली कवर करेंगे 50 महत्वपूर्ण सवाल। साथ ही साथ मेरे दोस्त, मेरे चैनल पे आपको देखियो मैं 2 मैगजीन कवर करवाता हूँ। एक तो करवाता हूँ प्रतियोगिता दर्पण भी कवर में करवाता हूँ, और साथ में ये आपका दृष्टि वाला दृष्टि बिहार दृष्टि करंट अफेयर में मंथली करवाता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम को अगर देते हैं तो ये 2 मैगजीन आप पढ़िए, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। और साथ ही साथ मैं टेस्ट सीरीज भी लाता हूँ, ठीक है। आपका रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए वो टेस्ट सीरीज जरूर पढ़ा कीजिए। मेरा टेस्ट सीरीज आता है, एक तो बीपीएससी के टेस्ट सीरीज आता है, ठीक है, और एक टेस्ट सीरीज आता है 50 क्वेश्चन का, आपका जीके जीएस का आता है, और 25 क्वेश्चन आपका साइंस का आता है। क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा सारे टेस्ट सीरीज में। तो अभी मैं इसको कवर कर रहा हूँ करंट अफेयर, तो फिलहाल हम करंट अफेयर पे फोकस करेंगे। देखो मेरे भाई, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी बिहार के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है, तो ये किसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शकील अहमद खान हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। शकील अहमद खान को बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक का जो नेता था, दल के जो नेता थे, ये आपको शकील अहमद खान को, इनको आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 17 जून 2023 को नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने प्रदान किया था। ये जो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो घोषित किया गया था, तो ये किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा ये दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा, यानी जगदीप धनखड़ जी के द्वारा ये आपको पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी कैसे पूछता है, ये जो आपका है ना राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा ये घोषित किया जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये घोषित किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखना कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा किया जाता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो देने के, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका जो इसमें 4 स्टेट को किसको किसको मिला था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए पहला जो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो गया आपका उपराष्ट्रपति। यानी सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसको मिला था, ठीक है। राष्ट्रीय जल में आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का किसको पुरस्कार मिला था, तो आपको ये एमपी को मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। अगर वही जिला का पूछेगा आपसे कि सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसको मिला है, तो आपका उड़ीसा को मिला है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा के गंजाम जिला को आप ये 2 याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपका ये क्लियर हो गया कि ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा ये घोषणा किया गया था। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का श्रेणी में आपको मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में प्रथम नंबर पर था, और सर्वश्रेष्ठ जिला में आपको उड़ीसा के गंजाम जिला था। तो ये 3-4 फैक्ट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये मेरे दोस्त आपको नई दिल्ली में किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर चुना गया है। तो अभी हाल ही में आपको भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे चुना गया है, तो ये स्वामी नाथन जानकी रमन को चुना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।
देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को कौन सा स्थान के लिए पुरस्कार मिला है। ये देखिए आपको जो चौथा भी मैं तुरंत बताया हूँ 5 मिनट पहले, ठीक है। तो ये आप उसी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को कौन सा स्थान के लिए पुरस्कार मिला है। तो बिहार को जो है तृतीय स्थान मिला है। आपको बता ही दिया कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसको मिला था, तो MP को मिला था। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसको मिला था, तो उड़ीसा के गंजाम जिला को मिला था, ठीक है। अब तो आपको याद हो गया होगा। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल कहा जाता है, सेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो सेल का नया प्रबंधक निदेशक किसे चुना गया है, ये अमरेंदु प्रकाश को चुना गया है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह हाल ही में किसकी अमेरिका की पहली, देखिए पहली जो आ जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खास करके महिला आ जाए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा हाल ही में किसकी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की गई है। तो ये किसका नियुक्ति के लिए पुष्टि किया गया है, तो ये किया गया है आपको नुसरत चौधरी नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा आपको नुसरत चौधरी यानी ए हो जाएगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम के बीच नई दिल्ली में तीसरी समुद्री वार्ता का आयोजन कब किया गया था, तो ये 31 मई 2023 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए बहुत सारा जगह नाम चेंजिंग हो रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग ये दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। देखिए मैं तो बहुत बार गया हूँ, ठीक है, आप लोग भी कभी मौका मिले तो ये आप म्यूजियम जाइए। एक्चुअल में यहाँ पे सभी प्रधानमंत्रियों का जो खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बहुत ज़्यादा आपको दृश्य देखने को मिलेगा उसी के रिगार्डिंग। तो उन्हीं का मोदी जी का कहना था कि आपको ये प्रधानमंत्री ही क्यों ना इसको पूरा नाम दिया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग ये प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी नाम बदलकर कर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 पुरस्कार में बिहार के किस ANM को यह पुरस्कार दिया गया। देखिए ANM है, नर्स से जुड़ा हुआ ये मैटर है, ठीक है, ANM। तो यह पुरस्कार किसको दिया गया है, तो यह पुरस्कार जो दिया गया है गायत्री कुमारी को दिया गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, आपको ये BPSC में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, बिहार शिक्षक में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 पुरस्कार में बिहार के किस ANM को यह पुरस्कार दिया गया है, तो यह पुरस्कार जो है गायत्री कुमारी को दिया गया है। और ये गायत्री कुमारी का संबंध जो है ये शेखपुरा जिला से, ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखें। और ये जो पुरस्कार है आपको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 में विश्व के कितने देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है, तो ये 160 देशों में यह आकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो अभी मैं आपको बताया था प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह मध्य प्रदेश को दिया गया है। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो कितने फुटवेयर उत्पादकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये आपको 24 उत्पादकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के आयुष से जड़ी बूटी उत्पादों से संबंधित कितने भारतीय मानकों को अधिसूचित किया गया है, तो ये 31 को अधिसूचित किया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिले में हो रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आपको बिहार में आपको देखने को मिल रहा है, बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिले में हो रहा है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको पूर्वी चंपारण देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को जरूर याद रखें, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपको बिहार में आपको विराट रामायण मंदिर वनली की, इसको विराट रामायण मंदिर भी ना बोल सकोगे, पता क्या बोलोगे, आपको विश्व का सबसे ऊंचा भी मंदिर होगा ये, ठीक है। देखो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा ये, सबसे ऊंचा मंदिर होगा, ठीक है। साथ ही साथ तो ये विराट रामायण मंदिर होगा ही, और इसके साथ साथ ये आपको विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। और इसमें एक खास बात और ये रहेगा ना कि इसमें विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, शिवलिंग।
तो इसको भी आप लोग साथ साथ याद रखें, ठीक है, कि ये आपका विराट रामायण मंदिर ये विश्व का सबसे बड़ा आपका सबसे ऊंचा आपका मंदिर होगा और साथ ही साथ इसमें विश्व का सबसे बड़ा यानी शिवलिंग का भी स्थापित किया जाएगा। तो ये 2 फैक्ट है, आपसे एग्जाम में घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत हासिल किया। यानी आपको जो ये 4 ग्रैंड स्लैम होता है इसमें आपको फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष विजेता पूछ रहा है। तो पुरुष विजेता कौन हुआ था, ये हुआ था आपको नोवाक जोकोविच। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिए, नोवाक जोकोविच हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो महिला वाला अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि महिला फ्रेंच ओपन 2023 का विजेता कौन था, तो ये थी आपको ईगा स्विएतेक। दोनों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और चर्चा में रहा था, जहां तक आप लोग को याद होगा, ये जो नोवाक जोकोविच जो है आपको सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इसी के पास है, ठीक है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का नाम रिकॉर्ड टाइटल किसके नाम है, तो ये आपको ये नोवाक जोकोविच के पास है। इससे पहले किसके पास था, तो इससे पहले आप लोग को पढ़े होंगे कि ये राफेल नडाल के पास था। लेकिन राफेल नडाल का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है, तो ये आपका नोवाक जोकोविच आपका ये रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा आपका ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। देखो 17 नंबर भी क्वेश्चन एकदम VVI है, कह रहा हाल ही में 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके नाम सुने होंगे, जानी मानी लेखिका है ये, अरुंधति राय को यह अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो दिया गया था इनका, आपको पता होगा कि इनके द्वारा जो निबंध लिखा गया था आज़ादी के फ्रांसीसी को अनुवाद में किया गया था उसमें, तो उसी के रिगार्डिंग ये अवार्ड इनको दिया गया था। और ये आपको पहली बार ये रिकॉर्ड बना है कि निबंध के शैली में, पता है, निबंध के शैली में पहली बार ऐसा हुआ है, निबंध की शैली को समर्पित यह पहला साहित्यिक अवार्ड है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, अरुंधति राय को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जून 2023 को 37वां राष्ट्रीय खेल के शुभांकर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। देखो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है, ये आपको पता है, गोवा में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है, तो ये आपको गोवा में हो रहा है। तो इसका शुभांकर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको डॉक्टर प्रमोद सावंत के द्वारा किया गया है, जो कि आपको ये गोवा के मुख्यमंत्री है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का शीर्ष अभियांत्रिक शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। यानी आपको ICS यानी IISc, ठीक है। तो ये आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ये, तो इसी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आपका ये, कि हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का शीर्ष यांत्रिकी शिक्षण संस्थान कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा टॉप क्लास पे जो रहा है आपका ये कौन सा रहा है, मद्रास रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आपका जो बेंगलोर है, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसको आपको बेंगलोर को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखना, सर्वश्रेष्ठ संस्थान आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT मद्रास, और आपको बेंगलोर में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को भी चुना गया है, ठीक है। कौन सा, भारतीय विज्ञान संस्थान। तो ये 2 फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 20वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया चीफ बनाया गया है। तो रॉ का नया चीफ किसको बनाया गया है, ये बहुत ही मशहूर हुए थे, ठीक है। ये आपके बिहार के रवि सिन्हा को बनाया गया है, ठीक है। रवि सिन्हा जी को एक उपाधि दिया गया है ऑपरेशन मैन, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसको जरूर याद रखें कि ऑपरेशन मैन किनको बोला जाता है। तो ये आपको रवि सिन्हा को बोला जाता है, और रवि सिन्हा को रिसेंटली रॉ का नया चीफ बनाया गया है। तो ये 3 फैक्ट है, यहाँ से आप जरूर याद रखें। देखो 21 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है बहुत बार। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान रहा था
टोटल 146 देशों में भारत का स्थान 135 रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा था आपका, 146 देशों में से 135वां स्थान था। तो 135 नंबर के डाटा को याद रखा था। इसमें पहला स्थान किसका था, तो पहला स्थान जो है इसमें आइसलैंड का था। ठीक है, आइसलैंड। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा कखोवका बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये कखोवका जो बांध है मेरे दोस्त, ये आपका ये यूक्रेन में स्थित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकार्पित भारत का नया संसद भवन किस योजना के तहत निर्मित किया गया था। आपको पता है दिल्ली में नया संसद बन गया है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो वही पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में लोकार्पित भारत का नया संसद भवन किस योजना के तहत निर्मित किया गया है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये निर्मित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका देखिए उद्घाटन आप जरूर याद रखिएगा। तो ये 28 मई 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो ये मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि नया संसद भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था 28 मई 2023 को। और आपसे अगर शिलान्यास पूछेगा, आपसे जो क्वेश्चन भाई पूछ सकता है इससे। ठीक है, शिलान्यास आपसे पूछेगा तो इसका जो शिलान्यास हुआ था आपको 20 दिसंबर 2020 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी मोदी जी के ही द्वारा करवाया गया था। तो ये दो को ज़्यादा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये शिलान्यास नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उद्घाटन आप जरूर याद रखिएगा। 28 मई 2023 को मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथों साथ इसका वास्तुकार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है, तो ये बिमल पटेल को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बिमल पटेल। तो ये बिमल पटेल जो होते हैं ये आपको वास्तुकार हो गए हैं ये नए संसद भवन के। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि को किस संस्था ने लॉन्च किया है, तो ये आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में बिहार के किस उद्योग को शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में बिहार के किस उद्योग को शीर्ष पुरस्कार मिला है, तो ये आपको एनटीपीसी जो कि आपको ये बरौनी में स्थित है मिला है। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पहल शुरू किया गया है, यानी ERSO पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में आरंभ अमृत धरोहर तथा मिष्टी योजनाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये आर्द्रभूमि तथा मैंग्रोव संरक्षण से है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने गहरे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया। यह संधि का लक्ष्य क्या है, इसका आपका पर्पस क्या है, तो ये उच्च समुद्र में जैव विविधता की रक्षा करना। ये क्वेश्चन चर्चा में आता है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ के जैवीय पर्यावरणीय दृष्टि को बचाना है समुद्र के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे चुना गया है, तो ये आपको रवि सिन्हा को चुना गया है। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है, तो कुषाण कालीन जो मूर्ति मिला है कहाँ देखने को मिलेगा, ये लखीसराय में देखने को मिलता है। और लखीसराय में सबसे ज़्यादा सिंदूर का उत्पादन होता है। ठीक है, वहाँ फैक्ट्री है। तो ये इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपको हाल ही में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना मालदीव और राष्ट्रीय रक्षा बल के माध्यम से एक्स-एक्यूवेरिस सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपको एक्स-एक्यूवेरिस जो है आपका ये अभ्यास आपको उत्तराखंड में किया गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में प्रथम भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ओमान की खाड़ी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैब्रो 2023 प्रतियोगिता में बिहार ने कुल कितने पदक जीता है? तो इसमें बिहार ने आपको 4 पदक जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेशी हैवीवेट टारपीडो वरुणास्त्र का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? ये नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजधानी दिल्ली स्थित वह पुरातात्विक स्थल जहां से उत्खनन के दौरान हाल ही में 2500 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियां देखने को आपको मिला है। तो ये दिल्ली के आपको पुराना किला में जब वहाँ उत्खनन करवाया गया तो ये आपको देखने को मिला 2500 वर्ष पुराने आपको कलाकृतियां देखने को मिला। ये दिल्ली का पुराना किला। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये शेरशाह शेरू के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी को आप लोग सब पता होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा आपको पता है बिहार के सासाराम में स्थित है। इतिहास भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम है। तो आपको पता है अभी हाल ही में जो ये मैच खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें से इंडिया क्या गया था? हार गया था। ठीक है, और जीत गया था ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपको भारत हार गया था। ठीक है, और आपको जीता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें जीत गया था। तो क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग ये फ्रेम किया गया है। करा हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था और ये भारत हार गया था। तो पहला जो ये आपका विश्व WTC जो था ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। ठीक है, तो ये पहला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था वो कौन जीता था? तो वो मेरा दोस्त न्यूजीलैंड जीता था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लेना। पहला न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया था। ठीक है, आपका पहला हो गया आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड जीता था पहला, और ये आपका उसमें भी भारत हार गया था। ठीक है, और ये दूसरा वाला में ऑस्ट्रेलिया जीता है जो कि 2023 में हुआ था, और इसमें भी आपका भारत हार गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपका पुराना डाटा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप पुराना डाटा में आप याद रखना न्यूजीलैंड इसमें जीत गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण निम्नलिखित में से कौन सी टीम गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीता? तो आपको पता है कि इसमें गुजरात हार गया था और ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स जीत गया था। तो आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स CSK क्या हो गया था इस बार आपका IPL जीत गया था, इसमें गुजरात टाइटंस हार गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, इस IPL में सबसे ज़्यादा आपको पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि सीजन का सबसे लंबा छक्का किसके द्वारा मारा गया था। ठीक है, इस IPL के सीजन में सबसे लंबा छक्का यानी 115 मीटर का जो छक्का मारा गया था फॉक डुप्लेसिस के द्वारा मारा गया था, जो आपकी ये RCB से खेलता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। बाकी आपको बेसिक तो पता ही होगा। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। इसमें 2-4 बातें हैं जो आपको याद रखना ही रखना है। एक तो आपको ये ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जरूर याद रखें। ठीक है, कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑरेंज कैप जो मिला था आपको सुमन गिल को मिला था। ठीक है, और पर्पल कैप किसको मिला था? तो पर्पल कैप आपको मोहम्मद शमी को मिला था। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। और सबसे ज़्यादा लंबा छक्का मारा था फॉक डुप्लेसिस ही मारा था, और सबसे ज़्यादा छक्का भी फॉक डुप्लेसिस के द्वारा ही मारा गया था। तो ये 3-4 चीज़ें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत ही BBI क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में किसे बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये सोनी चौधरी को बिहार रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न IPL 2023 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो गेम चेंजर ऑफ पुरस्कार का जो अवार्ड जो था वो किसको दिया गया है? वो आपको सुमन गिल को दिया गया है। देखो कई बार क्वेश्चन यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेगा आयोग। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला शहर जहां हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल कार्यक्रम यानी UPU का क्षेत्रीय कार्यक्रम खोला गया है, तो आपको नई दिल्ली में खोला गया है। IPL 2023 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो मैं बताया आपको पर्पल कैप आपको मोहम्मद शमी को दिया गया है।
देखिए G20 भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत में G20 प्रेसिडेंसी का तहत साई-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो साई है, ये साई-20 का शिखर सम्मेलन जो है ये आपको गोवा में आयोजित किया गया है। हाल ही में सिक्किम में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये राहुल कुमार जो है आपको ये रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको GIFT सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये हंसमुख अधिया को बनाया गया है। हाल ही में नवनिर्वाचित भारतीय संसद भवन का निर्माण किस संस्थान ने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये टाटा प्रोडक्ट्स के द्वारा ये किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्त, ठीक है। कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था इसको जारी करता है? तो मैं बताया भी था आपको, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि NIRF रैंकिंग 2023 में देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज किसको चुना गया है? तो देश का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है आपको वो चुना गया है, आपको ये मिरांडा हाउस को दिल्ली को चुना गया है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिए, अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपको अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये बलिदान स्तंभ का जो आधारशिला है मेरे दोस्त आपको जम्मू कश्मीर में रखा गया है। तो ये सारे 50 क्वेश्चन मैंने 20 मिनट में आपका पूरा सॉल्व कर दिया हूँ। इसको आप लोग जरूर एक दो बार पढ़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उसी का वीडियो ही बनाता हूँ, फालतू वीडियो बनाता ही भी ना। मैं खुद जॉब में हूँ, मेरे पास खुद उतना समय नहीं है, ठीक है, कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो उसको भी वीडियो बना दो, ठीक है। तो आपको कंटेंट भी अच्छा मिलेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा, उसी चीज़ को मैं बताऊँगा या पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये आप लोग इसको जरूर याद रखें। आगे वीडियो मेरा आएगा आपको 50 क्वेश्चन वाला जो चल रहा है सीरीज समान ज्ञान से रिलेटेड, और एक जो सीरीज चल रहा है आपका 25 क्वेश्चन वाला साइंस का सीरीज, उसको भी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। उसमें भी जो क्वेश्चन का लेवल मैं देता हूँ ना, आप बहुत ही उच्च क्लास का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो एग्जाम में जो पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ। साथ साथ आपको अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल है मेरा, फोकस एग्जाम तक ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ भी मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ और क्वेश्चन भी वैसा सेट किया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, जो आपका एग्जाम में 100% आपके आने की पॉसिबिलिटी होता है, वही क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ जुड़ सकते हैं, बाकी इसको आप रिविजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।